फखर जमान को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है, ये भी देखना होगा। और उसके अलावा इमामुल हक का नाम भी नहीं, लेकिन चूंकि ओपनर्स आपके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए उनकी जगह नहीं बन पा रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मौकफ में कोई लचक नहीं पैदा की, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया था मशरूत तरीके से इस बात पर कि भारत में जब मैचेस होंगे तब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है और कल बड़ा अहम इजलास है ICC का ब्रॉडकास्टर्स के साथ, और ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि वो बताए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। उसने तजवीज़ पेश की है कि ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल का नाम तब्दील करके फ्यूजन मॉडल या फिर पार्टनरशिप मॉडल करें, और ICC या BCCI हमें इस बात की तहरीरी जमानत दे कि आइंदा जो भी टूर्नामेंट भारत में 3 साल के लिए होंगे, जिनमें एक तो T20 वर्ल्ड कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके अलावा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिमांड की है कि हमें लिख कर दिया जाए कि आइंदा जो टूर्नामेंट्स होंगे भारत में, वहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हाइब्रिड मॉडल पर शिरकत करेगी, यानी भारत में नहीं खेलेगी, भारत से बाहर खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कुछ भी जो है वो तहरीरी तौर पर देने से इनकारी है और इसी वजह से ये मामला लटकता जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराए जो बताते हैं वो ये कि उनका ये कहना है कि जिस तरह अभी उनकी हुकूमत उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दे रही, अपनी हुकूमत से उनकी इजाजत मशरूत है, तो उनका ये कहना है कि जब आइंदा कोई भी टूर्नामेंट भारत में होगा तो उस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान अगर ना आना चाहे तो अपनी हुकूमत से पहले इजाजत ले। लेकिन ये क्या मंतक हुई? इसका मतलब ये हुआ कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा हो नहीं सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC ने वक्त दिया था कि आप इस बारे में जो है वो इसको फैसला कर लें कि क्या करना है आपने। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मौकफ में कोई लचक नहीं पैदा की, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया था मशरूत तरीके से इस बात पर कि भारत में जब मैचेस होंगे तब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। तो कल बड़ी अहम पेशरफ मुतवक्के है। क्या होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के साथ मीटिंग है। भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि अगर वो मीटिंग इतनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये में लचक नहीं आई तो उस सूरत में वोटिंग के लिए जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और वोटिंग में उन्हें पता है कि भारत को सबकत हासिल होगी। तो इस हवाले से अब तक बर्फ पिघली नहीं है। मामलात जो है वो बजाय इसके दुरुस्त सम्त में जाने के मामलात जो है अब तक सुलझ नहीं पाए हैं। पूरी कोशिश है ICC की, वरना अब तक ICC इस टूर्नामेंट को या तो मुलतवी करने का ऐलान कर देता या इस टूर्नामेंट को कहीं और लेकर जाने का ऐलान कर देता। लेकिन पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है और 2021 में पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ICC पाकिस्तान को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। लेकिन अब गेंद भारत के कोर्ट में, क्योंकि जय शाह जो है वो इस वक्त ICC के चेयरमैन है और वो BCCI के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्या वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस कर पाएंगे कि वो लिख कर दे कि आइंदा जो 2027 तक जो टूर्नामेंट होंगे भारत में उनमें पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा? लेकिन बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब इसका क्या हल होगा, इसका क्या हल हो सकता है कि एक तो ये बात सामने आ रही है कि अगर वोटिंग पे जाएं और वोटिंग पे जाकर मेजबानी पाकिस्तान के पास रहे, $65 मिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे मेजबानी के, और फिर मैचेस जो हैं वो जो है कहीं और कराए जाए। भारतीय मीडिया तो ये भी कह रहा है कि भारत भी तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता बरस उसने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप बड़ी कामयाबी से ऑर्गेनाइज किया था और ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो टाइम भी बड़ा सूटेबल होता है भारत का। उन्हें स्पॉन्सर्स भी बहुत मिल जाएंगे, उनका कमर्शियल पार्टनर जो है वो भी बहुत ज्यादा उनको जो है वो एनकरेजमेंट मिलेगी। दूसरी तरफ दुबई भी एक ऑप्शन है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पर, उसकी वजह से ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, हालांकि 29 नवंबर को इजलास हुआ था ICC का जिसमें कि बोर्ड मीटिंग हुई थी, और 29 नवंबर के बाद से अब आज 4 दिसंबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। सन्नाटा है, और कहते हैं खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा होती है। तो अब देखते हैं कि ये तूफान
किस तरीके से आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। जो कल मैच है, तीसरा और आखिरी टी20 मैच, 4 खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने मौका दिया है, जिनमें साहबजादा फरहान है, उनके अलावा अरफात मिन्हाज भी है, मोहम्मद हसनैन भी हैं और कासिम अकरम भी हैं। 4 खिलाड़ी जो है वो पहली मर्तबा इस टी20 सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान, ये तो बआसानी कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान इजीली व्हाइट वॉश कर देगा जिम्बाब्वे को, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए भी अपनी टीम का ऐलान किया है और कहा यह जा रहा है कि शाहीन आफरीदी को टेस्ट मैचेस के लिए रेस्ट कराया जा रहा है। शाहीन आफरीदी को रावलपिंडी के जो दोनों टेस्ट मैचेस थे उसमें रेस्ट कराया गया था, नसीम शाह को भी कराया गया था, लेकिन नसीम शाह टीम में वापस आ गए। और हैरत अंगेज तौर पर विकेट कीपर हसीबुल्ला के जो टी20 जिन्हें खिलाया गया, वनडे खिलाया गया, वो टेस्ट टीम का हिस्सा है, लेकिन टी20 और वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। तजुर्बात कब तक करते रहेंगे। इसी तरीके से साहबजादा फरहान भी शामिल नहीं है। आमिर जमाल को, जो ऑलराउंडर है, उन्हें टेस्ट की टीम में रखा गया है। बहुत सारी चीजें हैं और चूंकि टेस्ट की टीम में रिजवान मौजूद है ऑलरेडी, तो बहुत मुश्किल है कि हसीबुल्ला को टेस्ट टीम में चांस मिले। अब एक तरफ पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड का ऐलान किया है और वनडे स्क्वाड का ऐलान किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका ने हेनरिक क्लासन को जो है कप्तान मुकर्रर किया है इब्तिदाई मैचेस के लिए, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेलने में मसरूफ होंगे। 10 दिसंबर को पहला मैच पाकिस्तान का खेला जाएगा और पहला ये टी20 मैच होगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस टी20 मैच के लिए अपनी किस टीम को जो है मैदान में उतारता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। साउथ अफ्रीका की टीम में तबरेज शमसी भी वापस आ गए, आंद्रे नोकिया भी वापस आ गए, तो उनकी टीम भी बड़ी तगड़ी है, लेकिन वो डिफरेंट टीम साबित होगी जिम्बाब्वे के मुकाबले में। तो अब क्या होता है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज के 3 टी20, 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और फिर उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आराम कराया गया है और उसके अलावा फखर जमान को ना टी20 में रखा गया है ना वनडे में रखा गया है, वरना ये कहा जा रहा था कि फखर जमान की जरूरत है पाकिस्तान को। अगर उन्हें वनडे में नहीं रखा गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो प्लान में नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि इसके बाद साउथ अफ्रीकन टूर के बाद सिर्फ ट्रायंगुलर सीरीज है जिसमें 2-3 मैचेस हैं और वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की। तो क्या फखर जमान को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है, ये भी देखना होगा। और उसके अलावा इमामुल हक का नाम भी नहीं, लेकिन चूंकि ओपनर्स आपके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए उनकी जगह नहीं बन पा रही। मोहम्मद हसनैन को जो है कभी टी20 में खिलाते हैं, कभी टेस्ट में खिलाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है। सुफियान मुकीम जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो टीम में है। और इसके अलावा शादाब खान के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान है। लगता यह है कि उन्हें चूंकि वनडे में शामिल नहीं किया गया है तो क्या वो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि कई स्पिनर अच्छे आ गए। अबरार अहमद भी परफॉर्म कर रहे हैं, सुफियान मुकीम भी हैं, फिर अरफात मिनाज भी हैं और उसके अलावा फैसल अकरम भी हैं। तो मुश्किल हो जाएगी शादाब खान के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि कल का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन कल सबकी नजरें चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से मुस्तकबिल पर मरकूज होंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।